देखिए, तेजस्वी यादव ने वोट डाला। उधर आपको बता दें, लालू परिवार के दोनों लाल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने भी अपना अपना वोट डाला। पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर पहले तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और उसके बाद पूरा का पूरा परिवार जो है पीछे पीछे आया, लेकिन तेज प्रताप नहीं थे। अमन, तेज प्रताप यादव बाद में पहुंचे। परिवार तो पहले जाकर वोट डाल देता है, उसके बाद तेज प्रताप पहुंचते हैं अकेले वोट डालने के लिए। और जब नामांकन करने गए थे तो मुझे याद है दादी की तस्वीर साथ में लिए गए थे, कोई भी उनके साथ नहीं था। माँ का दिल लगा हुआ है, बहन का दिल लगा हुआ है, लेकिन दल अलग अलग है, इसीलिए साथ में नहीं है। परिवार के साथ डाला वोट तेजस्वी ने, अकेले पहुंचे तेज प्रताप। मीडिया से क्या कहा, सुनिए। कि हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा, और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। एक चीज तो है, अरुण, रवि और लवीना, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लवीना राघोपुर से है, जहां से चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव है। अरुण, ये जो तस्वीरें आपके पास आई है ना तेज प्रताप की और तेजस्वी यादव और बाकी लालू परिवार जो पहुंचा था वेटरनरी कॉलेज, वो वहां पर मौजूद है। और रवि दरभंगा में मौजूद है, वहां अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है। वहां की 10 सीटें, 10 में से 9 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में आई थी, 1 नहीं वो जीत पाई थी। लेकिन आप तीनों का रुख करें उससे पहले अमन, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को तेज प्रताप में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। आई सी द मैच्योरिटी। यस, आप जो कह रही हैं ना वो सही, मैं भी कुछ समय से नोटिस कर रहा हूँ कि तेज प्रताप सडनली एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कम से कम भाषा का जो संयम होता है, शायद इस बीच में उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया हो, परिवार से अलग चले गए हो, कोई और भी कारण रहे हो, बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो तेज प्रताप इस समय और एक वन लाइनर सब भी आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कि जैसे अभी कहना, अगर यही तेज प्रताप पहले के होते तो वो दम ठोक करके कहते कि हम 14 तारीख को। सर, एक शब्द होता है मस्खरी, है ना, मतलब जब जब तेज प्रताप आते थे स्क्रीन पर तब एक शब्द जो आता था मस्करी। लेकिन अभी जब जब वो आ रहे हैं, आप देखिए अभी बीच में एक यूट्यूबर के साथ जब वो कर रहे थे एयरपोर्ट पर, उसमें आप उनका वो देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं। वीडियो भी आया था रूबिका, अगर देखा हो एक वीडियो, जैसे एक बच्चे का वीडियो आया आरजेडी की रैली में, उसमें समस्तीपुर में बच्चे से का से कट्टा बुलवाया गया था कि अगर तेजस्वी जीते तो का से हम कट्टा लेकर आएंगे और हमें रंगबाज बुलाया जाएगा। तेज प्रताप की रैली में एक बच्चे का वीडियो आया है, वो बोल रहा है कि अगर तेजू भैया आएंगे तो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये चीजें, वो भी मैसेजिंग है। वो अमन, एक सिंगर आई थी, एक सिंगर है, जब वो अक्षरा सिंह, हाँ, अक्षरा सिंह जब आई तो उन्होंने कहा मैं खुद पर्सनली आऊंगी आपके सामने, जो है परफॉर्म करूंगी। तो तेज प्रताप यादव ने एक बहुत शानदार जवाब दिया उसमें। उन्होंने कहा मैं पर्सनली, अगर आप जिताएंगे तो मैं पर्सनली आऊंगी, आपके लिए स्टेज पर परफॉर्म करूंगी। तो तेज प्रताप फौरन बोले कि आप आएंगी तो यहाँ मैं एक स्कूल खोलूंगा, कि अस्पताल खोलूंगा, उसका फीता आपसे कटवाएंगे। आप समझे? डू यू अंडरस्टैंड? देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं, अंतर तो पिछले कुछ समय में बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। और एक जो बात जिसको मुझे कई बार लगता है कि इसकी चर्चा कम होती है, लालू प्रसाद यादव का जो व्यक्तित्व था वो तेज प्रताप जैसा है। आप भले ही कह लें मस्करी है, किसी समय कुछ बोल दिया, किसी समय कुछ कह दिया, लेकिन जब लालू प्रसाद सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर जो काम करते हुए दिखते थे, आप देखिए तो तेज प्रताप उस दिशा में बढ़ते दिखते। दूसरा, एक समय तक वो घर के दुलरुआ बेटा की तरह रहे। राबड़ी, चूंकि उनको बहुत राबड़ी जी प्रेम करती हैं, स्नेह करती है, हर कोई अपने बच्चे को करता है, वो भी शायद एक वजह रही। फिर उनका जो पारिवारिक जीवन रहा, उनका प्रेम, उनकी पत्नी, सब टूटना, सबका अलग हो जाना। अब वो जहां खड़े हैं, अगर इस तरफ बढ़ते हैं, मैं नहीं जानता हूं, अभी इतनी जल्दी, इतनी अर्ली किसी के बारे में स्टेटमेंट देना ठीक नहीं, लेकिन अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो बिहार को एक बेहतर नेता लालू जी के परिवार से और मिलने की स्थिति दिख रही। और राघोपुर में एक और सवाल, क्योंकि राघोपुर में वो 2 बार हेलीकॉप्टर उतारा, वो कह रहे थे कि तुम मेरी सभा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं 2 बार आऊंगा। उसको लेकर कुछ लोगों का कहना था कि 15-20 हजार वोट भी इधर उधर हो गए तो तेजस्वी की भी सीट फंस सकती है राघोपुर में, ऐसा है क्या हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे राघोपुर में तेजस्वी की सीट पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है कि सीट बदल जाएगी। लेकिन हाँ, ये तो है, भाई तो हो ही गया राघोपुर। जब तेज प्रताप जाकर ये कहते हैं कि अच्छा पूछो ना तुम्हारा विधायक कहाँ गया, वो आया था क्या बाढ़ के समय? अच्छा वो नहीं आया, चलो मैं बंटवा रहा हूं।
उसका प्रभाव क्या हुआ? मेरा वाला पढ़ा लिखा है, ये भी हाँ, बोला था। नहीं, और ये तो तंज था अपने भाई पर कि बिल्कुल। मेरा वाला जो है वो पढ़ा लिखा है। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि राबड़ी जी जब गई राघोपुर तो गाड़ी की सीट पे आगे बैठी थी और लोगों ने उनको घेर लिया और कहा, कोई बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे तब तो आप नहीं आई थी, तब तो कोई नहीं आया था। ये प्रभाव तो पड़ता है। अब वोटों में कितना पड़ेगा, कितना परिणाम में पड़ेगा ये नहीं पता है, लेकिन अच्छा है अगर तेज प्रताप अपनी उस छवि से इतर होकर एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर आ रहे हैं तो ये अच्छा है।